रानवाड़ी प्राथमिक आरोग्य केंद्र में मरीजों की जान को खतरा, आरोग्य विभाग की अनदेखी। गोंदिया तहसील के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक आरोग्य केंद्र में चारों तरफ गंदगी का आलम छाया हुआ है और आरोग्य अधिकारियों की अनदेखी की जा रही है, जिसमें मरीजों की जान को खतरा बन सकता है। परिसर के नागरिकों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि जगह जगह पर आरोग्य केंद्र के परिसर में गंदगी का आलम छाया है। जब जनचेतना न्यूज टीम के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भेंट की गई, तब परिसर में लगाए गए इंजेक्शन का डिस्पोज मटेरियल, इंजेक्शन के वायर, बड़ी हुई घास, कचरा पेटी में घास नजर आई। वहां पर स्थित कुएं जब देखा गया तो दवाइयों के डब्बे और अनेक सारी चीजें बाहर फेंकी हुई दिखाई पड़ी। साथ ही मछलियों के लिए एक टैंक बनाया गया है, जिसमें अनेक दिनों से पानी संचित है और एक कूलर में महीने से पानी जमा है, जिसमें मच्छरों ने अपना घर बसाया हुआ है। इसी के साथ ही पीने के पानी की सुविधा, जिस आरओ मशीन में, उसकी भी अनेक दिनों से सफाई नहीं हुई, जिससे मरीजों की जान को जोखिम पैदा हो सकता है। जनचेतना न्यूज में मैं सचिन बोप्ते संपादक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम गोंदिया तहसील के ग्राम रावनवाड़ी प्राथमिक आरोग्य केंद्र में मौजूद है और यहाँ पर हमने जब यहाँ की चौकसी की तो देखा कि अनेक जगहों पर यहाँ पर गंदगी का आलम छाया हुआ है। लगभग अनेक दिनों से यहाँ साफ सफाई का हुई नहीं, ऐसी यहाँ पर हमें जानकारी मिली है। और जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ के जो एक फिश का टैंक बना हुआ है, यहाँ पर बहुत सारी गंदगी है। यहाँ पर कुआं में भी हमने देखा कि कुआं में भी बहुत दिनों से साफ सफाई नहीं हुई, जिसमें दूषित पानी भरा हुआ है। और आसपास के हम परिसर में भी देखा तो यहाँ पर डिस्पोज मटेरियल, इंजेक्शन के वायर यहाँ पर मौजूद दिखे। और जब यहाँ पर हमने अनेक जगहों पे देखे तो गंदगी का आलम छाया हुआ है। और यहाँ के जो आरोग्य अधिकारी है, यहाँ के मेडिकल ऑफिसर, उनसे भी हमने जानकारी की थी, तो उन्होंने कहा कि हम ये आने वाले हफ्ते भर के अंदर में इसकी साफ सफाई करेंगे, ऐसी हमारी जानकारी प्राप्त हुई है। बाहर पड़े हुए सभी डिस्पोज मटेरियल और दवाइयों के और इंजेक्शन की यदि किसी को चूपते हैं या फिर संपर्क में आते हैं, यदि कोई एड्स या कोई अन्य संसर्गजन्य बीमारी के मरीज को उपयोग में आए हुए है तो उसकी जान को खतरा बन सकता है। प्राथमिक आरोग्य केंद्र में कर्मचारी निवास स्थान है, जहां पर कर्मचारी रहते नहीं है, ऐसी भी जानकारी वहां देखने को मिली है। यदि देर रात या अचानक किसी भी मरीज को कोई तकलीफ होती है तो उस मरीज को जान का खतरा हो सकता है। ऐसे समय पर मेडिकल स्टाफ का मरीज के पास होना आवश्यक है। साथ ही व्यवस्थाओं की देखी जाए तो अनेक लोगों की जान को खतरा निर्माण, साथ ही परिसर के नागरिकों को इसका नुकसान भी हो सकता है। जो हमने यहाँ पर आपके रावनवाड़ी परिसर में जो प्राथमिक आरोग्य केंद्र है, यहाँ पर चौकसी की तो उसमें बहुत सारे जगह डिस्पोज मटेरियल दिखाया गया। कचरा पेटी में कचरा नहीं था, कुएं में साफ़ सफाई नहीं थी और पीने के जो आरओ का मशीन है उसमें भी साफ़ सफाई नहीं की। उसके लिए क्या बताना चाहेंगे? इसके लिए अभी कार्रवाई होगी। जो लोग मेरे तरफ जो अटेंडेंट लोग अगर वो लोग बराबर से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको मैं शोकॉज दूंगी उनके लिए, क्योंकि बहुत दिनों से वहाँ पर गंदगी नजर आई है। क्योंकि जैसे एक दिन की होती है वो गंदगी समझ में आती है, मगर लगभग 10 से 15 दिन की गंदगी, तो इसके लिए क्या? एक हफ्ते के अंदर आपको पूरा स्वच्छता नजर आएगी। हमारे तरफ के कर्मचारी को मैं अपनी तरफ से शोकॉज देके बरसात के दिन अभी शुरू हो चुके हैं, तो इसके लिए अपने प्राथमिक आरोग्य केंद्र की तरफ से ग्रामीणों को क्या जन जागृति की जा रही है? अभी हमारे तरफ से पूरे कंटेनर सर्वे हो रहे हैं और ब्लीचिंग पाउडर वगैरह ग्राम पंचायत को दिया जा रहा है। नालियाँ साफ करा के वहाँ पे पूरी वहाँ पे दवाइयाँ डाली जा रही है, जिससे मच्छर वगैरह ना करके, और जो भी कंटेनर से उनको सुखा के उसके ऊपर मैं स्वयं जाकर वहां की स्थिति की जांच करूंगा और कर्मचारियों को सूचित कर ऐसी लापरवाही के लिए उन पर नियमानुसार योग्य कार्रवाई की जाएगी। ऐसी जानकारी वर्टी तालुका आरोग्य अधिकारी इन्होंने दी। वैसे ही क्षेत्र में ब्लीचिंग और अन्य चीजें ग्राम पंचायत में दी जा रही है और भी जो भी सुविधा और जानकारी होगी उपलब्ध कराएंगे। ऐसी जानकारी डॉक्टर पायल रहंगडाली, मेडिकल ऑफिसर, इन्होंने दी। बहुत दिनों से पानी संचित किया गया है और वहाँ पर गंदगी का आलम और कीड़े डर यहाँ पर, तो ऐसे में किस प्रकार से यानी मरीजों का, आने वाले मरीजों का यहाँ पर इलाज होगा और उनको यहाँ तो एक बीमारी का घर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी यहाँ पर गंदगी आलम छाए हुए है और आने वाले एक हफ्ते के अंदर वो साफ सफाई यहाँ पर की जाएगी, ऐसे उन्होंने जानकारी दी। और भी हमने उन्हें सवाल किया कि अभी बरसात के दिन की शुरुआत हो रही है तो इसके लिए क्या जन जागृति करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ही गंदगी का आलम छाया तो क्या जन जागृति होंगी, यही सवाल सबसे बड़ा खड़ा हुआ है। इसी प्रकार से खबरें देखने के लिए लगातार हमारे जनचेतना न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।